जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आपके पास लोन भरने के लिए पैसा नहीं है और आपके ऊपर बड़े सारे लोन हुए पड़े हैं, मल्टीपल लोन हुए पड़े हैं और आपको इस समय क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी सारे आपके अनसिक्योर्ड लोन बहुत सारे हुए पड़े हैं और आप इनके पैसा देना तो चाहते हो लेकिन आपकी कंडीशन नहीं है देने की। आप कहीं से भी ट्राई कर रहे हो, आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा। आप अपने रिश्तेदार से भी ट्राई कर चुके हैं, अपने दोस्तों से भी ट्राई कर चुके हैं और आप हर जगह से ट्राई कर चुके हैं, आपने हर जगह हाथ पैर मार लिया है, लेकिन अब आपके पास पैसा कहीं से कहीं तक भी आने की उम्मीद नहीं हो रखी। और इस चक्कर में आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बना हुआ है कि भैया मेरी अगले महीने की किस्त मेरी आ चुकी है, अब मैं इस महीने की किस्त नहीं भरूंगा तो मेरे ऊपर एक तो पहाड़ टूट पड़ेगा क्योंकि मेरी ईएमआई बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, मेरी जॉब लॉस हो चुकी है या मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है या कोई भी कंडीशन आपके साथ बनी हुई है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन है या फिर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, तो भाइयों ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है क्योंकि बहुत से लोग हैं इस समय लोन के ट्रैप में, इस दलदल में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को इस समय बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा। तो इस वजह से लोगों के मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, या तो हम घर से भाग जाएं या फिर हम करें तो इस समय क्या करें, क्या हम अपने फ़ोन को साइड में फेंक दें या फिर हम कहीं चले जाएं, हम अपने घर को छोड़ दें, हम इस घर को छोड़ के दूसरे घर में चले जाएं। बहुत से लोग ऐसे परेशान हुए पड़े हैं और उनके साथ ये दिक्कत परेशानी तमाम रूप से बनी हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ताकि उन व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, उनको इस समय मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। इस विचारों को आज हम समाप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और भाइयों स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज क्लियर करके देंगे। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या क्या दिक्कत, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इस जाल से आपको कैसे बाहर निकलना है। सबसे बड़ी बात है हमको जाल से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी करके, क्योंकि हम इस ट्रैप से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो भाइयों हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक बेल नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप हमसे संपर्क कर सके लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताना ताकि हम आपको बता सके आपके शहर, आपके गांव, आपके कस्बे में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्योंकि ये अधिकतर जगह घूम रहे हैं, एनबीएफसी हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, सबके घूम रहे हैं। भाइयों कमेंट में मैं अपना नंबर पिन कर दूँ, किसी भाई को पर्सनली बातचीत करनी हो, कुछ बातचीत करनी हो कि भैया मेरे को लोन की सेटलमेंट करवानी है या किसी ट्रैप से आपको बाहर निकलना, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो मैं अपना नंबर कमेंट में कर दूंगा। कॉल बुकिंग करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपका ललित भाई आपसे बात करेगा कॉल बुकिंग के माध्यम से। ठीक है भाइयों, अगर आपका किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन चल रहा है या फिर किसी क्रेडिट कार्ड से लोन चल रहा है, पहली बात है अगर आपका पैसा नहीं है तो आज ही स्टॉप कर दो। तो ये मत सोचो कि मैं इसको मैं आगे जाकर इसका एक और बड़ा लोन लेकर इसको मैं क्लियर कर दूंगा, तो भैया आप सबसे बड़ी गलती करोगे क्योंकि पहले ही आपके पास छोटे छोटे बड़े सारे लोन हो चुके हैं और आप एक और बड़ा लोन लेने की सोच रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसा करने की सोचते हैं, छोटे छोटे लोन हैं, इन लोन को चुकाने के लिए एक बड़ा लोन ले लेता हूँ, इसको मैं साइड कर देता हूँ, आपका सिविल भी बचा रहेगा, लेकिन वो चीज़ आपके बाद में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने वाली चीज़ है। वो कैसे हावी होगी? आज तो आपने उन लोन को चुका दिया, छोटे छोटे लोन को, वैसे तो आप ट्राई कर लो आपको लोन मिलेगा भी नहीं। पहले तो कई लोगों को लोन मिलेगा भी नहीं क्योंकि पहले ही मल्टीपल लोन हो चुके हैं, अब आप और लोन लेने की सोच रहे हैं, पहले तो लोन नहीं मिलेंगे। अगर आपको मनमाने लोन मिल भी जाता है तो हाई रेट इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा 40% ब्याज के साथ। 1 लाख का लोन के लिए आपको 1,40,000 भरना होगा, आपको तब जाके लोन मिलेगा। इससे बढ़िया तो भाइयों इनको अभी स्टॉप कर दो। अगर आप इनको अभी स्टॉप नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, अभी आपका 5 लाख रुपए मल्टीपल में है तो आने वाले समय पर आपका 10 या 15 लाख रुपए मल्टीपल हो जाएगा, फिर आपके ऊपर और भी ज़्यादा हावी हो जाएंगे रिकवरी वाले। भाइयों आपके साथ एक ही चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस ट्रैप में, दलदल में फंसने जा रहे हो या फिर फंस चुके हो। अब इस ट्रैप से आपको पूरी तरह से बाहर निकलना और मैं इस वीडियो के माध्यम से निकाल कर दूंगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हमेशा अवेयर रहें। अगर लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ जो दिक्कत प्रॉब्लम आने वाली है सोल्व हो जाएगी। ये मत सोचना कि सोल्व नहीं होगी, हर एक चीज सोल्व होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए आपके कायदे कानून के बारे में, आपके साथ क्या क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाइयों शुरू में आपको बता देते हैं, अगर आप किसी भी एनबीएफसी कंपनी से आप लोन लेते हो या किसी क्रेडिट कार्ड से आप पैसा लेते हो, क्रेडिट कार्ड का जितना भी बिल होता है आप उसका अगर मैक्सिमम पेमेंट जो मिनिमम अमाउंट पे कर रहे होते हैं वो सारा का सारा ब्याज है। अब ये मत सोचना कि मैंने तो इसका दे दिया अगले महीने फिर वही जुड़ के आ जाएगा। और एनबीएफसी का आप 6 महीने तक तो उनका ब्याज भरते हो, उसके बाद अपनी पेमेंट करना शुरू करते हो। आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोगों को पैसे की जरूरत है, आपने एक इंस्टेंट क्लिक करा, आपको 2 मिनट में लोन मिल गया, आप लोग खुश हो गए। ये खुशी की बात जरूर है, लेकिन आपको पैसे की जरूरत है, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन जब इसकी भरने की बारी आती है तब आपके साथ
ना ही आपका जब पैसा नहीं होता, जब आपको पैसा नहीं होता अपने परिवार वाले से मांगते हो, ना परिवार वाला आपको पैसे देता है, ना ही कोई आपका रिश्तेदार आपको पैसा देता है, ना ही कोई दोस्त आपका पैसा देता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये अपने लिए खुद ही करना होता है। अब अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। तो जब खुद लड़ाई लड़नी है तो भाई उस ट्रैप से बाहर निकलो। सबसे पहले आपके पास जो दिन भर में आएंगी इनकी रिकवरी वालों की कॉल, जब आप पहला दिन आप इनका लोन का वो कर देते हैं, बिल्कुल मिस कर देते हैं, काट देते हैं कि भैया ईएमआई करता ही नहीं हूं मैं, इसमें मेरे साथ दिक्कत प्रॉब्लम होगी, आप क्या करते हैं अपने फोन को बंद करके साइड में रख देते हैं और इनके फोन वगैरह आते हैं और ये आपको लगातार फोन करते रहते हैं। फिर आपके रिलेटिव वगैरह को फोन करना शुरू कर देते हैं, ये रिकवरी वाले हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक चीज बताऊंगा, इसको आपको बाहर कैसे निकलना है। आज ही आप लोगों ने एक चीज सोच लेनी है, मेरे को लोन ट्रैप से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे एक चैन की नींद सोनी है, क्योंकि इतने दिन हो गए मैं चैन की नींद सोया नहीं या सोई नहीं। बस मैं इस चीज में बर्बाद हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। बस मेरे को इस ट्रैप से बाहर निकलना है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ट्रैप से बाहर निकलने की आपको A to Z सारी बात बताएंगे, ताकि आपके मन में जो भी एक एक सिंगल डाउट भी होगा ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप किसी भी एनबीएफसी कंपनी से या क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं, पहला दिन जैसे ही वो बाउंस होता है, पहले दिन के बाद आपकी जितने भी कॉल्स हैं सारी कंप्यूटराइज के पास, मतलब कि आपकी थर्ड पार्टीज को रेफर कर दिया जाता है आपका अकाउंट पहले दिन में ही। जब आपका अकाउंट पहले दिन थर्ड पार्टी को रेफर किया जाता है, आपके पास पहले कॉल्स आती है, मामूली कॉल, जिसमें सिर्फ वो सिर्फ कंप्यूटराइज कॉल होती हैं। सर आप पेमेंट, यानी कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो है सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, पेनल्टी चार्ज बढ़ जाएंगी, तमाम तरीके से ऐसे मैसेज और ऐसी कॉल्स आती हैं। तो एक हफ्ते तक ऐसे रेगुलर कॉल्स आती रहती है। उसके बाद इनका एक तांडव शुरू हो जाता है। कैसा तांडव भाइयों? इनके रिकवरी वाले आ जाते हैं बदतमीजी के ऊपर। बदतमीजी किस प्रकार की? अगर तू पैसे नहीं देगा ना भाई, तेरे ऊपर मैं कड़ी कार्रवाई करवा दूंगा, तेरे घर पे लीगल टीम भेज दूंगा, तेरे घर पे लीगल नोटिस भेज दूंगा। ये तमाम तरीके से डराने वाली चीजें, जिसमें लोग हमेशा डरते ही डरते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं है कि इसके अंदर लीगल कार्रवाई किस प्रकार की होती है, क्या इसमें जेल भी होती है। तो भाई उसमें जेल तो होती नहीं है। अगर आपने लोन का पैसा नहीं दिया तो जेल तो होनी से रही, इसके अंदर जेल नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर प्रावधान जरूर है जेल के, ये मत सोचना प्रावधान नहीं है, जेल के प्रावधान जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को जेल में डाल देंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा हर किसी को जेल में डाल देंगे। सिर्फ वो सिर्फ प्रावधान जो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी लोन की दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, सबसे पहले आपको कॉल मैसेज करके परेशान करते हैं। इनके मैसेज किस प्रकार के होंगे? अगर आप इसकी लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम आपके घर पे लीगल टीम भेज रहे हैं, एक नोटिस की फोटो भेज देंगे आपके ऊपर, आपके घर आपके व्हाट्सएप पर एक आपको लोकेशन सेंड कर देंगे, हम आपके घर के बाहर खड़े हैं। तो भैया सब कुछ फेक है। आपकी लोकेशन वो क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वो गूगल से डाटा लेकर आपकी फोटो भेज रहे हैं, उनके पास आपका एड्रेस है, वो एड्रेस से अपने गूगल से डाटा निकालकर आपको भेज देते हैं। आपके मन में एक डाउट चलता रहता है, अरे मेरे घर के बाहर आए तो आ जाएंगे। अगर आना होता तो घर पे ही आ जाते ना, इतना सोच क्यों रहे हो भाई? घर आओ, ये डाटा भेजने से क्या फायदा है? कुछ नहीं है। लोग ऐसे घर नहीं आते, ऐसे जो ट्रैकिंग करने वाले ऐसे बंदे कभी घर नहीं आते, ये सिर्फ आपका बेवकूफ बनाते हैं। उसके बाद रिकवरी वाले आते जरूर हैं बहुत सी कंपनियों के, एनबीएफसी को तो 70% आते भी नहीं है। सिर्फ आपके मन में एक डरावा देने के लिए, हम तुम्हारे घर पे टीम भेज रहे हैं, या हम तुम्हारे घर पे ये कर देंगे, हम तुम्हारे घर पे तुम्हारे फैमिली में बता देंगे, रिलेटिव्स को बता देंगे, तुम्हारे घर परिवार में, हम तुम्हारे मोहल्ले में बता देंगे तुमने लोन का पैसा नहीं दिया। आप इस चीज में डर जाते हैं। सबसे पहली बात है, डरने की तो जरूरत है नहीं। डरता वही है जिसने कोई चोरी कर रखी होती है। आपने कोई चोरी नहीं कर रखी, सिर्फ और सिर्फ आपको दिक्कत बनी आपकी फाइनेंशियल की, आपका तो लॉस हो गया बुरी तरह। पहले आप लॉस में चल रहे हो और इनसे डर भी रहे हो। भैया लॉस हुआ है, लॉसेस कवर हो जाएंगे, लेकिन इन रिकवरी वालों की बदतमीजी से आपको हमेशा सचेत रहना है, इन चीजों से घबराना नहीं है। सबसे पहले रिकवरी वाला आपको कह रहे हैं ना घर आ रहे हैं हम, तो भैया आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करने क्या आ रहे हैं? सिर्फ वो सिर्फ आपको डिटेल बताने आ रहे हैं कि लोन की किस्त नहीं भरी है। लेकिन लोगों के मन में एक डर है, अरे भैया रिकवरी वाला आ जाएगा, मुझे पता नहीं मेरे को मारेगा तो नहीं। लोगों के मन में क्वेश्चन है, रिकवरी वाला आएगा मारेगा तो नहीं? क्योंकि हम लोग तो रोजाना बात करते हैं ना लोगों से। पहला क्वेश्चन, रिकवरी वाला मारेगा तो नहीं? भैया मेरी रिश्तेदारी में किसी को फोन तो नहीं कर देगा, मेरे रिश्तेदारों के घर तो नहीं चला जाएगा, या फिर मेरे क्या नाम है उसका मोहल्ले में तो चिल्लाकर नहीं बोलेगा? अरे भैया उनका काम ही नहीं है ये, उनका असली में काम ही नहीं है ना ये सिर्फ वो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं। हाँ वो वीडियोस बनाई जाती हैं, वो हकीकत ही है। ये मत सोचना कि वो हकीकत नहीं है, हकीकत है। लेकिन हर एक चीज का एक कायदा होता है, हर एक चीज कानून से चलती है। ऐसे नहीं बेफालतू में आपकी वीडियो वायरल कर देंगे या फिर आपको बेफालतू में आपके साथ ये हल्ला गुल्ला करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसका एक जो कायदा कानून क्या है, अगर वो घर पे आते हैं रिकवरी वाले आपके साथ, सबसे पहले आपको अपनी खुद की तो आपको अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आपके घर पे अगर कोई रिकवरी वाला आ रहा है, उसके पास किसी तरह का प्रूफ है आपके घर पे आने का प्रूफ, होम विजिट लेटर। अगर उसके पास होम विजिट लेटर नहीं है तो भैया वो आपके घर पे क्यों आ रहा है? तो उसको भैया घर पे घुसाने की जरूरत ही नहीं है।
आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, घर पे आकर चोरी करके चला जाए, आपको क्या पता। तो रिकवरी वाले से आपको जो सिर्फ आपने पहले तो डीआरए का सर्टिफिकेट और होम विजिट लेटर मांगना है। अगर उस पर दोनों चीजें नहीं है तो भैया जा सकते हो, राम राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने तो आपसे बात ही नहीं करनी है क्योंकि हम आपको जानते नहीं है। तो लोगों को यही नहीं पता। अगर डीआरए के सर्टिफिकेट के साथ आ रहे हैं, आओ, मोस्ट वेलकम है, अपना मेरे को डाटा दिखाओ, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ अभी पैसा नहीं है, मैं थोड़े दिन के बाद जैसे पैसा होगा मैं पे कर दूंगा, बात ही खत्म। आप लोगों के मन में डाउट, अरे यार रिकवरी वाला आ जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। सिर्फ रिकवरी वालों को एक नाम का एक बहुत बड़ा ना टैग लगा रखा है, रिकवरी वाले आके बदतमीजी करते हैं। भैया हर रिकवरी वाला एक जैसा नहीं होता, बस ये है हम सबकी बात को रख के बताते हैं। जो गाली गलौज करता है उसके लिए मैं बता देता हूँ, गाली गलौज करने वाला की वीडियो रिकॉर्ड करो, 112 डायल करो और आप सीधा उसको पुलिस के हवाले कर दो। हम भी कहते हैं उसको पुलिस के हवाले कर ही दो, क्योंकि बदतमीजी क्यों कर रहा है, मेरे मान सम्मान को ठेस क्यों पहुंचाएगा कोई। भैया आप एक इज्जतदार आदमी हो, इज्जतदार व्यक्ति हो, अगर आपकी कोई मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, आप हाथ पे हाथ धर के थोड़ी ना बैठोगे। 112 डायल करो, पुलिस को उसकी कंप्लेंट करो, उसको अरेस्ट करवाओ। अगर वो दिक्कत परेशानी करता है तो उसकी जॉब भी जाएगी और कंपनी के ऊपर पेनल्टी अलग से लगेगी। तो आप लोगों के मन में एक डर था, अरे उनको ही जेल में डलवा दो ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपको जेल थोड़ी ना होगी, जेल तो रिकवरी वाले को हो रही है, आप तो डरे पड़े हो खाम का के। ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग घबरा जाते हो खाम का। उसके बाद एक और बात और बता देता हूँ, इसके बाद ये लीगल की कार्रवाई आपके पास आता है, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस का मतलब याद दिलवाना, आपको याद दिलवा रहा है बैंक, भैया हमारे आपने पैसा ले रखा, हमसे हमारा पैसा पे करो। भैया सीधी सी बात है, अगर किसी ने पैसा दिया है वो वापस निकालने के लिए तो अपनी तरफ से बोलेगा। उसके बाद डिमांड नोटिस आएगा, डिमांड नोटिस में डिमांड करता है भैया पैसा दो, पहला डिमांड, दूसरा डिमांड, तीन डिमांड नोटिस तो भेज ही देता है बैंक। उसके बाद होती है असली, देखो अगर आपके साथ दिक्कत परेशानी बन चुकी है, सबसे पहले आपको रिकवरी वाले से नहीं डरना। हमने बात किससे करनी है, हमने लोन लिया था बैंक से, हम तो बैंक से बात करेंगे ना, हम क्यों किसी रिकवरी वाले से ठुल्लू से बात करें, जो 2 कौड़ी के लोग हैं हमसे बदतमीजी करेंगे, हम उनसे बात नहीं करनी, हमें बात करनी है बैंक से। अब बैंक से बात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस चीज से आप बाहर निकल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बैंक से बात करें। बैंक से बात करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक को एक ईमेल करें, बैंक को एक प्रायर ईमेल करें कि भैया अभी मेरी कंडीशन खराब हो चुकी है। जो छोटे मोटे बैंक होते हैं इसमें ईमेल चल जाती है। अगर मान के चलो आपका लोन अमाउंट बड़ा है और आप उनको भी आप कह रहे हो कि मैं ईमेल कर दूं, वहां ईमेल काम नहीं आती, वहां पर फिर एडवोकेट का सहारा लिया जाता है। छोटे मोटे लोन है, जैसे छोटे मोटे लोन चल रहे हैं 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, इतने लोन चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। दिक्कत परेशानी वहां आती है, हाँ अगर क्रेडिट कार्ड है, एनबीएफसी की तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती। अगर क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में दिक्कत आ सकती है। क्रेडिट कार्ड में दिक्कत क्या आती है कि भैया क्योंकि वो एक बैंक है, बैंक की तरफ से आपको लोन मिला तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। लेकिन एनबीएफसी में इतनी बड़ी 20, 30, 15, 10, 15 हज़ार के लिए इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती। वो सिर्फ पेनल्टी बढ़ाते चले जाएंगे, सिविल डाउन करते रहेंगे, फोन करके आपको उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। फोन तो उठाओ ही मत इनके, कभी जिंदगी में फोन मत उठाना किसी रिकवरी वाले के फोन उठाओगे तो आप परेशान ही रहोगे, रोटी भी नहीं खा पाओगे, काम भी नहीं कर पाओगे। भैया आपके दिन भर का एक ही सिर दर्दी रहेगी, अरे भैया मैं क्या हो गया, मैंने लोन क्यों ले लिया। चलो इसके बाद ये भी हो गया, अब रिकवरी वाले आपके घर पर भी आ रहे हैं। वो जो पेनल्टी चार्ज जो लगा रहे हैं, पहले तो पेनल्टी चार्ज भी इन्होंने इतनी लगा दी, उसके बावजूद भी गाली गलौज कर रहे हैं। जो गाली गलौज कर रहा है ना उसको तो रुपया मत देना, गाली गलौज करने वाले को भैया हम पैसा क्यों देंगे। किसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ था अगर हम आपसे पैसा गाली गलौज करके लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई गाली गलौज कर रहा है तो उसके नाम की पहले कंप्लेंट करो, उसके बाद लास्ट में देखेंगे उनकी सेटलमेंट करनी है, पैसा देना है, ठीक है। सबसे पहले आप बैंक को ईमेल करें। अगर आपके छोटे मोटे लोन, अगर आपका 50,000, 40,000, 30,000 का लोन है, आप बैंक को प्रायर इंटीमेशन की कॉपी भेजें, वो भी एक एडवोकेट के माध्यम से। एडवोकेट उसके अंदर लिख कर देगा आपके बिहाफ पे कि भैया मेरे क्लाइंट की समय हालत ठीक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में आपकी हालत खराब है, जॉब जा चुकी है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, या फिर आप किसी और भी दिक्कत है, घर पे कोई बीमार है, या फिर किसी की डेथ हो गई है, तमाम तरह की मुश्किलें बनी हुई हैं। तो मुश्किल की वजह से तो आप इस घड़ी में आए हो कि भैया मेरे साथ परेशानी हो गई है। सबसे पहले बैंक को प्रायर इंटीमेशन वाया एडवोकेट दे दो, एडवोकेट के माध्यम से नोटिस जाएगा। अब बैंक के पास चला गया नोटिस, वो जाता है बाय पोस्ट। अब बैंक जवाब दे ना दे, आपने अपनी तरफ से प्रायर दे दी बैंक को। अब बैंक आपके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं कर सकता। केस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमने तो पहले ही बैंक को इंटीमेट कर दिया कि भैया मेरे साथ तो पहले इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी चल रही है, आप मेरे ऊपर केस कैसे डाल रहे हो। अब देखो भैया 3 महीने के बाद एनपी होने के बाद ये करती है कार्रवाई, हर बैंक नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि नोटिस से आपको जेल हो जाएगी, नोटिस का जवाब दे दो, नोटिस का जवाब परफेक्ट तरीके से एक एडवोकेट के माध्यम से एक नोटिस का जवाब दे दो कि भैया ये दिक्कत हुई पड़ी, अभी टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, क्लियर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल डाउन होगा इस माध्यम में। सिविल तो डाउन होगा, पेनल्टी चार्ज भी बढ़ती जाएगी, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत परेशानी यही आनी है। ये नहीं है कि आपको जेल में डाल देंगे ठाकर, अरे जेल थोड़ी ना डाल देंगे, जेल का कोई प्रावधान थोड़ी ना इसके अंदर। आपका सिर्फ आपने पैसा लिया था अपने सिविल के बेस पर, सिविल डाउन होगा,
लोगों को समझ नहीं आ रही है भैया मेरे को जेल में डाल देंगे। अरे भैया जेल में आपको क्यों डालेंगे? आपने कोई क्राइम थोड़ा ना कर रखा है, आपने कहीं धोखाधड़ी कोई ना कर रखी है, आपके साथ तो दिक्कत प्रॉब्लम बनी हुई है। अगर आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं बनी हुई, जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हो, फिर दिक्कत आ सकती है, उसमें फिर दिक्कत आ सकती है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। आपको एक ही नियम जानना है, सबसे पहले बैंक को प्रायर नोटिस भेज दो, उसके बाद आराम से बैठो, उनकी किसी और उनके जवाब का आने का इंतजार करो। हो सकता है बैंक आपको समय भी दे दे। जब समय दे देता है आपके घर पे किसी प्रकार की रिकवरी नहीं होती और ना ही कोई फोन कॉल आते हैं, क्योंकि प्रायर नोटिस बहुत ज्यादा आगे इन फ्यूचर काम आता है। अगर आप आर्बिट्रेशन पे कोई भी आता है नोटिस तो उस पर ऑब्जेक्शन लगवाइए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगवाएंगे अवार्ड पास कर देंगे। ठीक है, अगर सेक्शन 25 सेटलमेंट का कोई भी लेटर आता है या फिर आपके पास किसी प्रकार का आपके पास, देखो भैया सबसे पहली बात सुन लीजिए, आपके नोटिस जितने भी आ रहे हैं कभी इग्नोर मत करें। किसी प्रोफेशनल बंदे से पूछें कि भैया इस नोटिस का क्या करना है, अगर नहीं पता तो पूछ लो। ठीक है, अगर भैया अगर मान के चलो आपके पास आपने सारे नोटिस इग्नोर कर दिया, आपको गलती से सम्मन आ गया और आपने सम्मन को भी इग्नोर कर दिया, पुलिस आएगी आपको उठा के ले जाएगी, ये बात तो हकीकत है। सम्मन को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। अगर इग्नोर कर रहे हो तो भैया नोटिस को भी इग्नोर मत करो। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ यही समझना है, आपकी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, ना कि कोई आपके साथ कोई और दिक्कत परेशानी बनने वाली है। दिक्कत परेशानी यहीं तक थी कि भैया आपको डर इतना लग रहा था, आपको डर की वजह से आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मेरे को करना क्या है। ये वीडियो 3-4 बार देख लेना, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा, उम्मीद करता हूं। क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ समझा दिया इस वीडियो के माध्यम से। होने वाला कुछ नहीं है, लास्ट में हो जाएगी सेटलमेंट करवा के साइड हो जाना। अगर आपको इन फ्यूचर लोन चाहिए तो भैया फोरक्लोज करना, एक एक रुपया दे देना बैंक का, एक एक मतलब पाई देनी पड़ेगी, विद पेनल्टी विद सारा कुछ देना पड़ेगा उनको, तभी आपको आगे लोन मिल सकता है। लोन नहीं लेना, सिविल की टेंशन नहीं है, सेटलमेंट करवाओ और बिल्कुल फ्री हो जाओ। कुछ नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्यूचर में इतना कमा लेना कि भैया कभी लोन की जरूरत ना पड़े। पहले इन्होंने इतना ठग रखा है आपको। उम्मीद करता हूँ भाई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।